तो आज हम पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF और हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इस डिजीज को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक्सरसाइज या रेस्ट के दौरान बॉडी की मेटाबॉलिक नीड हेतु आवश्यक ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट का समर्थन हो जाना। इस दौरान कार्डियक आउटपुट कम होने से सभी बॉडी टिश्यू पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पाते। इसके कोज होते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज 62%, सिगरेट स्मोकर 16%, हाइपरटेंशन 10%, ओबेसिटी 8%, वेलुलर हार्ट डिजीज 2% और डायबिटीज 3%। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फेलियर ऑफ वेंट्रिकल के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन बताया गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकुलर का कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने में असफल होना। LVF में पल्मोनरी कंजेस्टिव होने के कारण साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले पल्मोनरी सिस्टम में प्रकट होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स है प्रोडक्टिव कफ विद फ्रोथी स्पुटम, ऑर्थोनिया शॉर्टनेस और ब्रीथिंग, डिस्निया विद अकर व्हेन लाइंग फ्लैट, प्रेजेंट ऑफ कर्कल्स ऑन अस्कल्टेशन, पल्स अल्टरनेस रेगुलर अल्टरनेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग पल्स एंड वीक पल्स, कार्डियक अस्थमा। सेकंड है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर RFV। इसका सेकंड टाइप है हार्ट के राइट वेंट्रिकुलर का आउटपुट को मेंटेन करने में असफल होना। RUF में सिस्टेमिक कंजेस्टिव होने के कारण साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रकट होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं RUF के डिपेंडेंट पिटिंग एडिमा, एसाइटिस, टेंडरनेस इन राइट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, डिस्टेंडेड नेक वेन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, पल्स अल्टरनेट, वेट गेन, नोक्चुरल एन्यूरेसिस, कार्डियक सिरोसिस ऑफ लीवर बढ़ जाता है। अब देखेंगे इसके डायग्नोसिस। पहला डायग्नोसिस बताया गया है इसमें CVA सेंट्रल नर्व प्रेशर, सुपेरियर वेना केवा राइट आर्टरियम का प्रेशर CVP कहलाता है। सेंट्रल लाइन के प्लेसमेंट हेतु प्राय सब क्लेविकल अप्रोच को प्रेफर करें। CVP मेजर करते समय मैनोमीटर का 0 पॉइंट मिड एक्सिलरी लाइन, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस अथवा हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में 45 डिग्री हेड एलिवेशन में रखें। नॉर्मल वैल्यू ऑफ CVP इज 3 to 8 mm ऑफ Hg। राइट साइड हार्ट फेलियर व हाइपरवोलेमिया में CVP बढ़ जाती है तथा हाइपोवोलेमिया में कम हो जाती है। सेकंड है आर्टेरियल ब्लड गैस ABG एनालिसिस। इट शो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ब्लड pH बिलो 7.35 टू एंड PaCO2 मोर देन 45 mm ऑफ Hg। थर्ड है इकोकार्डियोग्राफी। यह एक नॉन वेसिव डायग्नोसिस मेथड है जिसमें अल्ट्रासाउंड का यूज करके कार्डियक स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं। यह हार्ट की स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल चेंजेस को इलेवलेट करता है, जैसे हार्ट चैम्बर तथा इजेक्शन फ्रैक्शन के कैलकुलेशन का मेजरमेंट करना। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज 60 to 65%। ये इसका फॉर्मूला दिया गया है, इजेक्शन फ्रैक्शन बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम बटा एंड डायलोस्टिक वॉल्यूम। तो ये नॉर्मल SV 70 और EDV 140 तो बराबर 50% इसका नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन आता है। फोर्थ है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हार्ट की डिफरेंट लोकेशन पर विशेष रूप से हार्ट वाल्व पर ब्लड फ्लो की वेलोसिटी का निर्धारण करने में यूज करते हैं। फिफ्थ है चेस्ट एक्सरे। इट शो एन एनलार्ज हार्ट, कार्डियोमेगाली एंड पल्मोनरी एडिमा। इसका मैनेजमेंट देखते हैं। पल्मोनरी कंजेस्शन व कार्डियक वर्कलोड को कम करने
टू डिक्रीज ब्लड रिटर्न फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटीज तथा ब्रीथिंग को इजी करने के लिए हाई फाउलर या ऑर्थोगनिक पोजीशन अपराइट और नियरली अपराइट पोजीशन देवे। एडमिनिस्ट्रेशन O2 एट हाई कंसंट्रेशन। इनोट्रोपिक मेडिकेशन जैसे डोपामिन, डोबुटामाइन, डिजोक्सिन तथा एमिरोनिन को एडमिनिस्टर करें। एबीजी रिजल्ट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए एनालाइज करें, विशेष रूप से पोटेशियम को लिए, क्योंकि हाइपरकैलेमिया डिजिलाइसिस टॉक्सिस करता है। हार्ट पर ओवरलोड को कम करने के लिए फ्लूइड इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें। कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने तथा हार्ट रेट को कम करने के लिए डिजिटलाइज ग्लाइकोसाइड लाइक डिजॉक्सिन मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब को एडमिनिस्टर करें। नेवर गिव डिजॉक्सिन इफ हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट। डिजॉक्सिन के एडवर्स इफेक्ट में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एंटेरोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक्स, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन तथा कंडक्शन के स्लो होने से हार्ट रेट कम होते हैं। नेक्स्ट डिजीज देखेंगे हम शॉक। अत्यधिक लो बीपी होने के कारण सेल, टिश्यू तथा ऑर्गन्स में अपर्याप्त परफ्यूजन तथा ऑक्सीजनेशन के कारण एक क्लिनिकल सिंड्रोम का प्रकट होना शॉक कहलाता है। शॉक सिंड्रोम एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है, अतः इसकी अत्यधिक केयरफुल थेरेपी और मॉनिटरिंग करना आवश्यक होता है। इसके टाइप बताए गए हैं, इसमें 6 टाइप बताए गए हैं इसके टाइप ऑफ शॉक बेस्ड ऑन कॉज ऑफ शॉक्स। इसमें फर्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन तथा ब्लड की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए हार्ट का पंप करने में असमर्थ होना। कार्डियक शॉक होने का मोस्ट कॉमन कारण एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। सेकंड है एनाफाइलेटिक शॉक। एक एंटीजन से एक्सपोज होने के तुरंत बाद ही वेसल्स कोलैप्स तथा लाइफ थ्रेटनिंग एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का होना सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस कहलाता है, जो एनाफाइलेटिक शॉक का कारण होता है। एनाफाइलेटिक शॉक का मोस्ट कॉमन कारण टाइपस्ट एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसके मोस्ट कॉमन एजेंट में बी या वास्प वेनोमस ड्रग एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन तथा रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। थर्ड है हाइपोवोलेमिक शॉक। इस शॉक सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड की अपर्याप्त अमाउंट होने के कारण होता है। इसके मोस्ट कॉमन कारणों में एक्सेसिव ब्लीडिंग, डायरिया, वोमिटिंग, फ्लूइड लॉस फ्रॉम फिस्टुलस, बर्न तथा थर्ड स्पेस जैसे एब्डोमिनल कैविटी, एसाइटिस या अन्य इंटरस्टिशियल टिश्यू एडिमा में फ्लूइड का शिफ्ट होना होता है। फोर्थ है न्यूरोजेनिक शॉक। स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में डैमेज होने से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने के कारण होने वाला शॉक। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम, वेसोडाइलेशन होने के कारण ब्लड का पेरिफेरल वेसल में पुलिंग होने से हाइपरटेंशन तथा स्किन वार्म, ड्राई तथा पिंक हो जाती है। यह इस शॉक में अपवाद होता है। फिफ्थ है सेप्टिक शॉक। शॉक एज द रिजल्ट ऑफ सेप्सिस। सेप्सिक शॉक एज द रिजल्ट ऑफ सेप्सिक, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक इन द ब्लड स्ट्रीम। इसके कारणों में जर्म नेगेटिव कॉमन व जर्म पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, यद्यपि फंगाई तथा अन्य ऑर्गेनिज्म भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। 6 है हाइपोग्लाइसेमिक शॉक और इंसुलिन शॉक भी कहा जाता है इसको। ब्लड शुगर के अत्यधिक कम लेस देन 40 mg पर डायलीटर होने से होने वाला शॉक, जो प्राय इंसुलिन इंजेक्शन से अत्यधिक अमाउंट इंसुलिन इंजेक्शन के बाद खाना नहीं खाने व इंसुलिनोमस इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स के कारण होता है। इंसुलिन रिलेटेड हाइपोग्लाइसेमिक शॉक को कुछ साइकेट्रिक कंडीशन के इलाज हेतु
इंटेंशनली भी पैदा किया जाता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दे रखा है। शॉक के कारण मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, स्किन व जीआईटी का फेल्योर हो जाता है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स: रेस्टलेसनेस, पैरेसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, कन्फ्यूजन, सिनकोप। ऑब्जेक्टिव होता है इसका साइन: वीक, रैपिड, थ्रेडी पल्स, टैकिकार्डिया, स्लो रैपिड रेस्पिरेशन, टैकिकार्डिया, डिस्फेरेसिस, कोल्ड, क्लैमी एंड साइनोटिक स्किन। पैलर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ओलिगूरिया, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर, नॉर्मल इज 80 to 120 mm ऑफ एफसी। अब देखेंगे इसका मैनेजमेंट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर व टिश्यू परफ्यूजन के रिस्टोर करने के लिए निम्न प्राय करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन, फ्लूइड रेसुसिटेशन, कंट्रोल ऑफ हिमोरेज। एनाफाइलेटिक शॉक में कॉर्टिकोस्टेरॉइड व एंटी हिस्टामिन जैसे क्लोरोफेरेनामाइन, मेलेट, सिट्रिजिन इत्यादि देवे। एडमिनिस्ट्रेशन डाइजॉक्सिन फॉर प्रेशर सपोर्ट एंड एंटीबायोटिक। हाइपोग्लाइसेमिक या इंसुलिनोमास में ओरल या पेरेंटरली शुगर, मुख्यतः ग्लूकोज देवे। इंसर्ट इंडवेलिंग यूरिन कैथेटर टू अटैक यूरिन आउटपुट हार्डली। वेंटिलेटरी सपोर्ट की नीड को निर्धारित करने के लिए SaO2, आर्टियल ब्लड गैस लेवल, ABGs तथा वेंटिलेटरी फंक्शन को मॉनिटर करें। सूटेबल पोजीशन यूज ड्यूरिंग शॉक इज ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो आज हमने देखा CHF और शॉक। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। आगे बने रहिए, हम आगे पढ़ेंगे कार्डियक डिसरथमिया, कार्डियोमायोपैथी और वास्कुलर डिजीज। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो।